हालेलुया। मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। हालेलुया। 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 सा है प्यार दिखाया, पर जन्म लिया था, सूली पर खून बहाया। जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। हालेलुया। 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 सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सबकी लाइफ के लिए, जितने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। हालेलुया। कोरों की मार भी खाई, मुँह पर अपने थकवाया। हालेलुया। जिंदगी है तो, मेरी बंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी बंदगी है तो। हालेलुया। 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 खुदावंदा शुक्रिया, धन्यवाद। हालेलुया। मेरे हाथ बढ़ाया, सब अंधकारों को मिटाया। हालेलुया।
जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। हालेलुया। जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया। और जितने भी भाई और बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत और आशीष दे। आइए हम मीटिंग को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दुआ करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व जी कल लाइव पे नहीं हुए और फ़ोन में और मैसेजों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पहले मीटिंग को खुदा के हाथों में देती हूँ और सब फिर आपको बताऊंगी कि क्या क्या बातचीत हो रही है। तो आइए हम आप भी मेरे साथ दुआ में शामिल होइए। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, दो जहान के मालिक, प्रभुओं के प्रभु और राज्य के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हजूरी में बैठने का टाइम दिया। वापस मानी जी, जितना भी समय आपकी हुजूरी में बैठा जाए, आपकी होली स्पिरिट खुदावंदा हमें सबको खुदावंदा, मुझे भी और जितने भी बेटे बेटियां फोनों को भी खुदावंदा आपके लहू में कवर कर देती हूँ। कोई भी गंदी ताकत, कोई शैतानी ताकत, कोई अंधकार की शक्ति किसी भी तरीके से खुदाबंदा किसी भी बेटी को तंग और परेशान ना करने पाए। बेटे बेटियों को खुदाबंदा शैतान का हर वार हर चाल मत्ती 18 के मुताबिक निकम्मा, व्यर्थ और फेल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बेटे और बेटियां खुदाबंदा आपकी हजूरी में आए, दुआ प्रार्थना में सुने खुदाबंदा, वचन सुने खुदाबंदा, गीत भजन सुने खुदाबंदा, उनकी जिंदगियां खुदाबंदा जिस तरीके से वो आए उसी तरीके से वापस ना जाए खुदाबंदा, उनकी जिंदगी आपके नाम से तब्दील और चेंज हो जाए खुदाबंदा, क्योंकि आप खुदाबंदा तब्दील करने वाले परमेश्वर है खुदाबंदा। जैसा इंसान आपकी हुजूरी में आता था वैसा वापस नहीं जाता था, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपना वचन भेज के चंगा करता हूँ। सचमुच खुदाबंदा जिन खानदानों में बेटे बेटियों को चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चंगाई रिसीव करे, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आपके कोरों की मार के द्वारा खुदाबंदा आपने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा बख्शी है। और आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। सचमुच खुदाबंदा, और आपके वचन में लिखा हुआ है, जितने ने यहोवा को कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, उतनों को उन्होंने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी खानदानों में खुदाबंदा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपने यीशु मसीह नासरी के नाम से उन घरों में शांति दे दी है खुदाबंदा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है खुदाबंदा। आप खुदाबंदा यूनिटी, एकता और प्यार पैदा करने वाले परमेश्वर है खुदाबंदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर खानदान में से शैतान के कार्य मत्ती 18 के मुताबिक निकम्मे, व्यर्थ, फेल हो जाए। शैतान वैरी यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे परमेश्वर ने कुचला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने तुझे अपने पांवों के नीचे कुचला हुआ है। तुम्हारी कोई भी चाल तुम्हारे प्रभु के बेटे और बेटियों के ऊपर कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये बेटे और बेटियां और उनके खानदान प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, एक के ईमान के द्वारा उसका खानदान बचाया जाएगा। होने देना वापस मानी जी, आपकी आत्मा के द्वारा जिस खानदान में अकेली बेटी जाके ला बेटा आपकी हुजूरी में चलता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वहां पे यूनिटी पैदा हो खुदाबंदा, वहां पे एकता पैदा हो खुदाबंदा, वहां पे यीशु मसीह आपकी शांति खानदानों में आए खुदाबंदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं शांति का परमेश्वर हो खुदाबंदा, और आप अपनी शांति खुदाबंदा एक एक खानदान के ऊपर हो डेल दीजिए खुदाबंदा। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं मेल मिलाप का परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा हर खानदान में प्रभु जी मेल मिलाप पैदा हो खुदाबंदा, हर एक इंसान प्यार के साथ, शांति के साथ खुदाबंदा और एकता के साथ, यूनिटी के साथ खुदाबंदा घरों में रहने पाए खुदाबंदा। मेरे बाप आसमानी जी, जितनी भी बेटियां और जितने भी बेटे प्रभु यीशु मसीह जी आपकी
हुजूरी में चलते हुए दुख तकलीफ मुश्किल और परेशानियों में से गुजर रहे हैं खुदावंदा, आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें इतना दुख नहीं देता जितना तुम सह ना सको। प्रभु यीशु मसीह जी सचमुच खुदावंदा आप सहने से बाहर दुख नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह जी आप अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें ताकत बख्शते हैं खुदावंदा, कमजोरी में बल, घटी में धन प्रभु जी प्रदान करते हैं उन्हें देने खुदावंदा की हर एक की जरूरत प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से पूरी हो। हर एक इंसान खुदावंदा आपकी हुजूरी में चलता हुआ, आपकी उपस्थिति में चलता हुआ खुदावंदा जिंदगी को व्यतीत करे और आपकी हुजूरी में बहुत सी बरकतें और बहुत सी आशीषें पाए खुदावंदा। जो भी खुदावंदा हमारे जो भी विश्व जी के लाइव के प्रोग्राम में पिता परमेश्वर रुकावटें और मुश्किलें आ रही है, यीशु मसीह आप अपने नाम के निमित्त दूर कीजिए और खुदावंदा वेरी शैतान शर्मिंदा किया जाए और सारी ब्लॉकेज यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। और जितने भी बेटे बेटियों ने दुआएं प्रार्थना के लिए हमें टॉपिक भेजे हुए खुदावंदा, उन सब दुआओं प्रार्थना को आपके हुजूरी में लेके आती है। नशे बदकारियों में से खुदावंदा जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप से खुदावंदा, दादा नाना से पिता परमेश्वर पैसे लेके खुदावंदा हाथ उठाते हैं खुदावंदा, होने देना खुदावंदा कि वो आजादी पाए खुदावंदा नशों से और अपने बच्चे के लिए खुदावंदा बुजुर्ग और बच्चे बुजुर्गों के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से इज्जत का कारण बने खुदावंदा। हर एक खानदान को इज्जत बख्शिए खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है इज्जत तेरी बढ़ाएगा वो याकूब का खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा कि आपने इस दुआ सुना है, सबके दिल की यीशु मसीह नासरी के लिए धन्यवाद के सहित इस दुआ को मांग आपके बेटे हमारे मुझे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सबको खुदा आशीष दे। और अगर आपके किसी के भी कमेंट आ रहे हैं तो मैं मेरे सामने फ्रंट में कोई मैसेज नहीं आ पा रहा है, तो मैंने अपनी लाइव पे अपनी मतलब फेसबुक पे लाइव हो चुकी हूँ और विश्व जी कि जो फेसबुक है वो किसी ने ब्लॉकर्स में आई थिंक डाल दी है कि क्या बात है, तो उनके भी कोई उनकी लाइव चल ही नहीं पा रहा। कल से वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो खुदा आप सबको ब्लेस करे। और अगर किसी के भी कोई भी मैसेज आएगा दुआ प्रार्थना का तो हम ज़रूर करेंगे, कंटिन्यू इस मीटिंग को करेंगे। और आप भी दुआ में याद रखना कि जल्दी से जल्दी विश्व जी की वो जो भी प्रॉब्लम है लाइव में आने की वो ख़त्म हो। आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज भेजा था कि जो भी करते हैं लाइव में, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो लेकिन खुदा ने मुझे जो भी विश्व जी ने जिस तरीके से मुझे सिखाया था मैं लाइव पे हुई हूँ, क्योंकि हमने खुदा की हुजूरी में जो बैठने का टाइम है तो वो ज़रूर हमने स्पेंड करना है। तो आप भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्टें जो आप भेज सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से विश्व जी लाइव पे कॉल लेते हैं मैं कॉल नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जो मैसेज अभी आ रहे हैं आपके पास्टर हैरी प्रसाद सिंह जी और अब अगर मैसेज मेरे सामने आएंगे तो मैं आपके कंटिन्यू रिप्लाई आपको जवाब दूंगी। और दुआएं प्रार्थनाओं का टॉपिक आएगा तो हम ज़रूर दुआ प्रार्थना ज़रूर करेंगे हम। और आगे हम वर्शिप में जाते हैं और उसके बाद हम फिर से वचन में जाएंगे। हालेलुया 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 रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान, सो तेरे
हालेलुया। तेरे यूते कदी भी ना आफत आवेगी। तेरे डेरे विच ना तापाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तू है मेरी जान, दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान। हालेलुया। जय मसीह की आंटी जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा। जेम्स की आंटी जी, तेरे निगाहां के ओ सब तेरियां राहां विच आ, तेरे निगाहां तू है मेरी जान, रहंदी है सो तेरा है मकान। तेरा है मकान। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंदा शुक्रिया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ते सांप लतारेगा शेर, बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपरिया ना दी, खोपरिया ना दी। तू है मेरी खुदा दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान। तेरा है मकान। हालेलुया। बयान हुंदी
ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ हालेलुया यस हालेलुया जेमसी की पास्टर जी यूसुफ अजहर जी खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे हालेलुया मैं यीशु भी गांदा ना कदे बजांदा ना कदे बजांदा ना हालेलुया यस जे तेरी दया ना हुंदी सचमुच अगर खुदा की दया ना होवे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ये खुदा की बख्शिश है रहमत है कि उसने हमें चुना है जे तेरी दया ना हुंदी तेरी दया ना हुंदी लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी सिस्टर जी वो विश्व जी की ना लाइव के प्रोग्राम में उनकी प्रॉब्लम सी आ रही है और उनकी फेसबुक चल नहीं रही वो प्रेयर में गए हुए हैं किसी फैमिली में तो इसलिए आज फिर मैं लाइव हुई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी फेसबुक मेरी चल रही थी तो उनकी चल नहीं रही ब्लॉक्स में डाल दी है किसी ने तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइव पे हो पाए वहाँ से अभी कॉल आई थी उनकी थोड़ी देर पहले ही आई होप कि वो हो जाएगी ठीक तो जरूर होएंगे लाइव पे तो आप सबको खुदा बहुत बरकत और आशीष दे और सिस्टर परमिला को भी खुदा ब्लेस करे और वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनू चुक्या ए मैनू चुक्या ए दित्ती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुखया ए मेरा दुखया ए मेरा दुखया ए सहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी कदे भी गांदा ना कदे भी गांदा ना भी गांदा ना कदे बजांदा ना तेरी महिमा लई साज मैं
ਇਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 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 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਦਿੱਤੀ ਆਨ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 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 ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
रोज मैं करदा हां मीਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी हालेलुया। जेमसी की सबा और सैमुअल आप सबको खुदा बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। जे तेरी दया न हुंदी सचमुच हालेलुया जे तेरी दया न हुंदी जे तेरी दया न हुंदी जे तेरी दया न हुंदी हालेलुया हालेलुया। सचमुच खुदा की दया है कि हम आज कर जिंदा है और जिंदों की ज़मीन पर है। खुदा को धन्यवाद दो क्योंकि खुदा मुबारक खुदा है। हमारा खुदा भला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे साथ भलाई करता रहता है और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है अगर वो क्रोधवान भी होता है तो वो सदा क्रोधित ना होता रहेगा। वो हमेशा अपने लोगों के ऊपर दया करता है। हम देखते हैं कि इस्राएलियों से परमेश्वर कितना खफा होता था। बार बार वो परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर दया करता था। फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर रहम करता था और फिर भी परमेश्वर ने कहा है कि इस्राएल का परमेश्वर अब्राहिम का परमेश्वर मैं तुम लोगों के ऊपर दया करनी कभी ना छोड़ूंगा। आज हम देखते हैं हम भी जब खुदा की हुजूरी में चलते हैं इंसान खुदा की हुजूरी में चलता चलता परमेश्वर से बेमुख हो जाता है खुदा से दूर हो जाता है लेकिन परमेश्वर के पास उनको अपने नजदीकी मिलाने के तरीके हैं और खुदा उन्हें अपने पास फिर से वापस कई सालों साल गुजरने के बाद उस तरीके से परमेश्वर अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर उससे पहले मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ। विशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी जो फेसबुक है लाइव नहीं हो पा रहे जहाँ कहीं पे भी है मैंने आप सबको बताया है लेकिन उन्होंने मेरी फेसबुक खोली हुई है तो वो आपके साथ ही है। आप सब पूछ रहे थे मुझसे और मैंने बताया आपको कि उनकी फेसबुक को ब्लॉकेज कर दिया है किसी ने। खुदा जानता है कि किसने किया है लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए जैसे मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए चली गई और वो सोच रही थी कि पत्थर को कौन हटाएगा तो परमेश्वर ने हटा दिया। इसी तरीके से हर आपके रास्ते की ब्लॉकेज को आपकी जिंदगियों की ब्लॉकेज को परमेश्वर तोड़ के और आपकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है। जेमसी की विश्व जी खुदा आपको भी बहुत बरकत और आशीष दे। आप यहाँ कहीं पे भी है परमेश्वर उस फैमिली को ब्लेस करे और बरकत दे और हम सब चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और जिस तरीके से आप लाइव में सॉन्ग वगैरह जब कॉल्स लेते हैं उस तरीके से मुझसे नहीं ली गई लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिस तरीके से भी हम खुदा की हुजूरी में आ पाए हैं परमेश्वर का धन्यवाद है।
और मैं भी जब लाइव होने लगी तो मेरी भी फेसबुक थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र ने सब कुछ कंप्लीट किया ताकि मैं थोड़ी देर हुजूरी में बैठ सकूं। और मैं आपको एक स्टोरी बता रही थी कि मेरी कज़न सिस्टर है और उसके हस्बैंड बचपन में खुदा की हुजूरी में जाते थे और उनकी जो मदर थी वो बीमार थी, उन्हें कैंसर था। तो उन्होंने कहा कि वो, आप जानते हैं कि हर एक इंसान खुदा की हुजूरी में कुछ न कुछ पाने की ख्वाहिश है। कोई भी इंसान इस तरीके से कि हाँ भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई इंसान टूटा होता है खुदा की हुजूरी में तब जाता है, कोई इंसान गरीबी में जाता है, कोई इंसान तंगी में जाता है, किसी को शांति नहीं होती, किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सी रीजन होते हैं इंसानों के। कोई इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन उसके अंदर पीस नहीं होता, कुछ ना कुछ वो उसे लगता है मेरे अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, तो वो उस तरीके से हो जाता है खुदा के हुजूरी में। तो जब वो खुदा की हुजूरी में जाता है तो परमेश्वर उसे जरूर देता है। लेकिन इस दुनिया में जब इंसान जाते हैं तो वो चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हम गए हैं वो चीज हमें मिल जाए। वो क्या है कि उस इंसान ने, मेरी कजन सिस्टर के हस्बैंड ने, अपनी मदर की शिफा के लिए वो जाता था और लेकिन उनकी मदर खुदा की हुजूरी में सो गई तो वो चर्च में जाने से हट गया और उसने सोचा कि परमेश्वर ने मेरी मदर को चंगा नहीं किया। और उसके बाद वो, उसको थोड़ा सा पोलियो हुआ था, जैसे आप जानते हैं कि थोड़ी टांग को ऐसे नीचा करके, हाँ, थोड़ा चलने में थोड़ी प्रॉब्लम। और मेरी कजिन सिस्टर भी ऐसी ही, उसको चलने में प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसने शूज पहन रखा था तो उसको इतनी चलने में प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक इंसान, अगर लड़की सही हो तो उसके लिए सही वर ढूंढा जाता है और लड़का भी अगर मुकम्मल पूरा बॉडी उनकी हो तो वैसी ही, वरना अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इंसान कि देखे तो ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। और खुदा की दया से इंसान का रिश्ता, उसका रिश्ता मेरी कजिन के साथ हुआ और होने के बाद उन्होंने बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानती है। तो वो लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, उनके फादर ही अकेले थे और उनके जो भाई और भाभियां थी वो उसे पैसा देता था तो रोटी देते थे उसे और उसके फादर को। तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं इसे प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो जब वहां पे गई, दुआ प्रार्थना करने लगी और जिंदगी उसकी भी बदल गई। लेकिन वो चर्च में नहीं जाता था, ना ही बाइबल पढ़ता था। और एक दिन वो हमारे घर में आया तो हम बातचीत करते करते और मैंने उसे कहा आप क्यों चर्च नहीं जाते? तो उसने कहा कि मैं इसलिए चर्च नहीं जाता, प्रभु ने मेरी मदर को नहीं ठीक किया। मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपकी मदर को ठीक किया या नहीं किया, लेकिन वो खुदा की हुजूरी में सोई है। वो ऐसे नहीं कि वो स्वर्ग में नहीं गई, क्योंकि उसने खुदा के ऊपर ईमान किया, वो खुदा की हुजूरी में जाके सो गई है। लेकिन आपने 14 साल तक परमेश्वर को छोड़े रखा। किस लिए छोड़े रखा? कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा क्योंकि खुदा ने मेरी माँ की जिंदगी नहीं बख्शी। लेकिन अब खुदा आपकी लेके आया है जिसके द्वारा आप सारी जिंदगी को देखेंगे और खुदा के साथ बातचीत करेंगे और हर रोज आपके घर में दुआ होगी और आप एक ना एक दिन खुदा की हुजूरी में जाएंगे जरूर, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में वो इंसान है वो जो खुदा की हुजूरी में चलने वाला है ना। तो उसने कहा कि मैं खुदा की हुजूरी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी मदर को उसने ठीक नहीं किया। मैंने कहा आपकी मदर को परमेश्वर ने नहीं ठीक किया, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक लाइफ पार्टनर ऐसा दे दिया जो खुदा के रास्ते पे चलने वाला हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया में अगर कोई ऐसा दुख तकलीफ या परेशानी आ जाती है तो इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है, इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो कहता है कि खुदा मुझे, कई बार मैंने देखा कि कई बार लोग कहते हैं कि जी हमें बच्चों की blessing मिल गई, आते रहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, हमें जी 1 ही साल में या 2 साल में बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाएगी। अगर 2 4 साल 6 साल लग जाते हैं फिर वो उनके अंदर प्यार मट्ठा पड़ जाता है खुदा के प्रति और फिर वो बातें करने लगते हैं कि लोग कहते हैं भाई तुम
के पास से आपको बच्चे ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो वो उनकी बात में आके फिर उसी दुनिया में पलट जाते हैं, यहाँ पे से वो निकले होते हैं। लेकिन खुदा के पास तरीके हैं अपने पास बुलाने के उनको भी, और फिर से अपने रास्ते पे चलाने के। तो आज हम देखेंगे अय्यूब नबी की बुक में से। हम सब जानते हैं कि अय्यूब नबी किस तरीके से जिंदगी में जब उसके पहला स्टार्टिंग का फर्स्ट डे था, पहले दिन थे, तब वो किस तरीके से कहता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। अगर आप आगे चल के अय्यूब नबी की जिंदगी में देखेंगे तो बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियों में गुजरा वो, और आगे वो क्या कहता है आज हम देखेंगे। और हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में इंसान की अय्यूब की जिंदगी के साथ क्या हुआ। आज इंसान जिंदगी में जब दुख तकलीफें आते हैं, वो इंसान परमेश्वर के साथ गिले शिकवे करता है और परमेश्वर को छोड़ भी देता है, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसे फिर से अपने में ले लेता है। और मकसूद खोखर जी ने दुआ के लिए लिखा है, तो हम लास्ट में आपके लिए दुआ करेंगे। अब वचन का टाइम है तो मैं आपके लिए लास्ट में दुआ जरूर करूंगी। तो आप टॉपिक लिख दीजिए किस बात के लिए दुआ करें, तो हम जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मैं किस पॉइंट पे भी थी कि जब दुख तकलीफ का टाइम होता है तो इंसान परमेश्वर से थोड़ा दूर चला जाता है कि खुदा कौन सा हमारी सुनता है, लेकिन खुदा फिर अपने पास अपने लोगों को बुला लेता है। अय्यूब नबी की बुक में हमने फर्स्ट, अगर आप सब जानते हैं कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। और अय्यूब अपनी पत्नी को भी कहता है जब उसका सब कुछ खत्म हो गया और उसका बदन भी इस तरीके का हो गया कि उस बदन में भी पेन होता था, लेकिन कि किस तरीके से जब उस ऐसा दर्द तकलीफ में गुजरा। तो 10 चैप्टर है अय्यूब नबी की बुक, 10 चैप्टर, उसकी मैं फर्स्ट पहली और 2 वर्स रीड करूंगी। मैं अपने से ऊब गया हूं, मैं जी भरकर अपना दुखरा रोऊंगा, मैं अपने मन की करवाहट में बोलूंगा। कभी कभी इंसान बहुत सी बातें बोलते हैं, कहते हैं कि मैं जी इन दुखों से अक गया हूं, ये खुदा है तो मेरे दुखों को देखता क्यों नहीं, है ना। अगर है परमेश्वर तो मेरे दुख जल्दी जल्दी दूर कर दे। हम भी परेशानियों में कई बार गुजरते हैं, मैं भी बहुत से दुख परेशानियों में से गुजरती हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है। 10 चैप्टर है सिस्टर जी, 10 चैप्टर अय्यूब की बुक, और उसकी 1 और 2 वर्स। मैं अपने जीवन से ऊग गया हूं, मतलब कि मैं अपनी जिंदगी से अक गया हूं। अगर आप अय्यूब नबी की बुक को के ऊपर दुख आया, उसके 3 फ्रेंड उसके पास बातचीत करने के लिए आए, उसे तसल्ली देने के लिए आए, लेकिन वो उसे तसल्ली नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि परमेश्वर कभी किसी अच्छे और सच्चे इंसान के ऊपर इतनी विपदा नहीं डालता, तूने जरूर कुछ पाप किया होगा, तूने जरूर कुछ गलत किया होगा। अगर आप अय्यूब नबी की बुक को गहराई में जाके देखें तो अय्यूब को वो ताने भी देते हैं, वो बातें भी करते हैं, बहुत सी बातें जो उसे हट करती है अंदर से। वो अकेले अकेले को टर्न बाई टर्न वो अपने फ्रेंड्स को, 3 फ्रेंड्स को वो टर्न बाई टर्न उन्हें जवाब देता है, उन्हें बताता है कि मैं खुदा में सही तरीके से चलता है आया हूँ, मैंने विधवाओं का, अनाथों का, परदेसियों का सबकी मदद की है। बिस्तरे के पे ऊपर परी हुई बुजुर्ग औरत जब उसने खुदा की हुजूरी में सोना होता था तो वो मुझे आशीर्वाद दिए बगैर नहीं मिली, और जो विधवाएं और अनाथ थी वो मेरे कारण कूदते थे। किस लिए कोई इंसान जो विधवा होती है, जो अनाथ होते, किस लिए कूदते हैं, नाचते हैं खुशी से? क्योंकि उनको जब सब वस्तुएं मिलती है उस तभी वो खुश होते हैं, है ना। अनाथ के लिए उसने कहा कि अनाथ जो बच्चे थे वो मेरे बच्चों के साथ इस तरीके से पले कि जिस तरीके से वो मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट से आगे हम जा रहे हैं कि
मैं जी भर के अपना दुखड़ा रोऊंगा, मैं अपने मन की करवाहट से बोलूंगा। मतलब उसके मन में बहुत सी बातें आई है। कई बार इंसान खुदा को बहुत सी बातें कहता है कि हाँ भाई खुदा आपने क्यों नहीं किया, जल्दी से कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। वो बहुत सी बातों की तरफ भागता है, लेकिन ये नहीं कि खुदा नहीं देखता। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि मेरी कजन सिस्टर का हस्बैंड 14 साल तक वो भटका रहा, इधर उधर जाता रहा। वो उसके रिश्ते भी बहुत आए होंगे, है ना। उसके रिश्ते भी बहुत आए हो गए, लेकिन खुदा ने वैसा ही लाइफ पार्टनर उसे वापस दिया ताकि वो खुदा के रास्ते पे चल सके। और इसी तरीके से कई बार इंसान जब खुदा में चलते हुए भटक जाते हैं, वो सोचते हैं कि जी खुदा ने हमारे लिए क्या किया, फिर खुदा उनका रास्ता मोड़ के अपनी तरफ कर लेता है। इसीलिए बाइबल में जो भी वचन लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में कि तुम मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जेम्सी की प्रिंस जी, तो मैं परमेश्वर से कहूंगा, मैं अपने मन की बात बोलूंगा। आप जानते हैं कि जब इंसान के पास जल्दी जल्दी कुछ न बन पाए ना, तो वो करवाहट से, उसने कहा कि मैं अपने मन की करवाहट से बोलूंगा। वो खुदा को भी बोल देता है, खुदा तूने ऐसा कर रहा है, तू फटाफट से क्यों नहीं करता सब कुछ। देखा होगा फोन कभी ना चले, चले, कुछ भी ना हो, इंसान को ऐसा होता है कि चल पड़े चल पड़े, क्योंकि उन्होंने उस फोन के ऊपर अपना बहुत सी बातें सेविंग की होती है। लेकिन अगर वही रख दो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और बाद में देखो तो क्या हो। लेकिन आज लोग फास्ट, आपने देखा होगा, आप घर में खाना बनाओ थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं। सब्जी को अगर फटफट से भी काटो ना, काटने के बाद आप सब मिक्स करके उसमें डाल दो और एक साथ दूसरे साइड में रोटी बना लो तो 10-15 मिनट तो लगता ही है। लेकिन अगर मार्केट में आप ऑर्डर करो तो वो 5 मिनट में आपके घर में डिलीवरी आ जाती है और आप खा सकते हैं। लेकिन फास्ट फूड में और घर के खाने में बहुत फर्क होता है। जो घर का खाना होता है वो थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन वो एनर्जी के साथ, और आप जानते हैं कि आपने किस तरीके से उसे बनाया हुआ है। जो बाहर का खाना होता है वो खा तो लेता है इंसान, और वो ज्यादा देर तक अपने घर में हम बनाया हो दूसरे दिन भी वो खाते हैं हम गर्म किया हुआ। जो बाहर से लाते अगर आप देखो वो चिकन वगैरह और चीजें किस तरीके से हो जाती है। इसी तरीके से इंसान क्या करता है, वो फास्ट फूड की तरह जिंदगी फास्ट फास्ट हो जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, इनकी जिंदगियों में अगर आप देखें थोड़ा टाइम लगा। मूसा के 40 साल लगे, ये थोड़ा टाइम इंसान के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम है, लेकिन परमेश्वर अपने टाइम में वो सब कुछ देता है। तो वो जो टाइम होता है ना इंसान का, 10 साल का, 5 साल का, जब 15 साल का, वो इंसान परमेश्वर की नजर में वो बहुत कम होता है। बिशप फ्रैंक ओगाबा जी, गॉड ब्लेस यू। वेयर लैंग्वेज इज other language not is your language, but we pray for you, God bless you। so हम किस तरीके से खुदा से ले सकते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। खुशी हमें परमेश्वर जरूर देता है, लेकिन उसका टाइम रखा हुआ है। और जब खुदा वो अपने टाइम पे देता है तो तब आपको मालूम भी वो होता है। कई बार किसी को बहुत जल्दी कोई चीज मिल जाती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा टाइम पाने के बाद मिलती है तो उसे कदर होती है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, हम छोटी छोटी चीजें के लिए भी, फोन के लिए भी, या कोई भी चीज होती है, बर्तन रखने वाली जो मिलती है किट वगैरह भी, वो सब हम लेते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं अपनी भाग दौड़ के द्वारा, जब नहीं मिलती फिर हम दुआ करते हैं कि खुदा कि मुझे इस तरीके की चाहिए, जिस तरीके की मुझे चाहिए होती है वैसी नहीं मिलती है, अलग तरीके की, बहुत सी तरीके की मिलती है। तो जब उस तरीके की हम दुआ करते हैं तो हमारे सामने वैसी वस्तु आ जाती है। तो
यहाँ पे इंसान के पास वो पेशेंस नहीं हो। और यहाँ पे दूसरी वर्ष में हम देखते हैं, दोषी ना ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों लड़ता है। यहाँ पे क्या है कि अजूब परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे बता कि तू मुझसे क्यों लड़ता है। यहाँ पे उसकी परमेश्वर के साथ पहला था, उसने क्या कहा था कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर का नाम मुबारक हो, उसी ने दिया, उसका ले लिया। अब दूसरे टॉपिक पे हम जा रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे वो खुदा को कह रहा है कि खुदा तू मुझसे क्यों लड़ता है। यहाँ पे वो खुदा के साथ कुछ अजीब तरीके की उसकी सिचुएशन है, जैसे कि एक ही इंसान जब दुख में रहता है तो उसके अंदर से गुबार निकलता है कि मैं दुख में आप देखो ना, कई बार इंसान बीमार हो, दुखी हो, परेशानी की हालत में ना, इंसान घर वालों के साथ तो लड़ता ही लड़ता है। अब कोई परेशानी की हालत में हो, जब फीवर हो, या खांसी हो, या कुछ भी हो ना, घर वाले तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बाहर के लोगों के साथ भी वैसे ही इरिटेट होएगा, लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि जी मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अब दूसरा इंसान नहीं, तो दूसरा इंसान तू अगर बीमार है, दुखी है, तो हम क्या करें, है ना? क्योंकि हमेशा घर वाले इंसान तो समझ लेते हैं इस बात को। इसी तरीके से जब परमेश्वर की हुजूरी में इंसान चलता है, तो वो जो परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग वो समझते हैं कि परेशानियों में, दुखों में है, तो ये कुछ अगर बोल भी देता है तो इसे छोड़ दो, है ना? लेकिन जो दूसरे इंसान होते हैं वो नहीं समझ पाते। यहाँ पे अजूब परमेश्वर को क्या कहा है, मैं परमेश्वर से कहूंगा मुझे दोषी ना ठहरा। वो अब कह रहा है कि मुझे दोषी ना ठहरा। अब उसके बदन में बहुत दर्द तकलीफें हो रही है, वो मिट्टी में से बैठ के अपने ठीकरी से अपने जख्मों को कूच रहा है, और अब वो कह रहा है कि मुझे दोषी ना ठहरा और मुझे बता कि मुझसे क्यों लड़ता है। वो अब परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझसे क्यों लड़ रहा है। अब उसकी पहली है उसकी बिल्कुल हम्बलपन की सिचुएशन, जिसमें वो कह रहा है कि खुदा तूने जो किया है तेरा नाम मुबारक हो। दूसरी स्टेज में हम जा पहुंचे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं वो खुदा से सवालों जवाब कर रहा है। अगर आप अजूब नबी की बुक को पूरा होली स्पिरिट के द्वारा रीड करेंगे तो बहुत सी बातें वो परमेश्वर के साथ करता है, और वहां भी फिर परमेश्वर उसे सामने से पूछता है कि अजूब तुम मुझसे बात कर, तू मुझे बता कि जब धरती की नींव रखी गई तू कहाँ था, जब आकाश ताना गया तब तू कहाँ था, इसको नापने के लिए किसने डोरी डाली थी। इस तरीके से जब परमेश्वर अजूब को बमंडर के द्वारा बात करता है, तो तब अजूब कहता है कि परमेश्वर मैं अपने मुंह के ऊपर हाथ एक बार नहीं 2 बार रखता हूं, मैं उतावली में बोल पड़ा। इसी तरीके से आज दुनिया के इंसान है, वो उतावली में खुदा से बोल पड़ते हैं, लेकिन खुदा ने हर एक बात के लिए टाइम रखा हुआ है। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर ने टाइम रखा हुआ है। और तीसरी वर्ष में हम देखते हैं, क्या ये भला है कि तू अंधेर करे, अपने हाथों से बनाए हुए को तुच्छ जाने, और दुष्ट की युक्ति पर तेरी कृपा दृष्टि हो। मतलब वो कह रहा है कि तू अपने हाथों के बने हुए के ऊपर अंधेर करे। मतलब कि अगला आप देखो, वो डायरेक्ट ही कह रहा कि परमेश्वर आप मेरे ऊपर, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया था और हम सब परमेश्वर के हाथों की कारागिरी है, और कह रहा है कि तू अपने बनाए हुए को तुच्छ जानता है, और दुष्ट की युक्ति पर तेरी कृपा दृष्टि नहीं है। जबकि ये दुष्ट ने ही किया हुआ था, वो जानता था कि ये दुष्ट ने किया हुआ, परमेश्वर कभी दुख नहीं देता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है इन बातों को। आगे हम देखेंगे 18वीं वर्ष, 17वीं वर्ष में मैं रीड करती हूँ। 70 वर्ष, तू मेरे विरुद्ध एक से एक नया साक्षी खड़ा करता है और मुझ पर अपना क्रोध भराता रहता है, कठिनाइयों पर कठिनाइयां मुझ पर आती रहती है। मतलब कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी विपदा मेरे ऊपर आती ही रहती है। वो इस तरीके से अपनी जिंदगी को बयान कर रहा है।
और 18वें वर्ष में कहता है कि तब तूने मुझे गर्भ से निकाला ही क्यों। अब वो अपने जन्म के दिन को भी क्या कर रहा है, अपने जन्म के दिन को भी धत्कार रहा है। अब जब तक उसकी जिंदगी के बहुत से दिन अच्छे गुजर रहे थे, तब उसने कभी नहीं कहा होगा कि खुदा मेरा जन्म का दिन पे ऊपर धिक्कार है, मतलब मेरा जन्म का दिन बुरा है। लेकिन यहाँ पे जब वो दुख में गुजर रहा है, तब वो क्या कह रहा है, तब तूने मुझे गर्भ से निकाला ही क्यों। अब वो खुदा से कह रहा है, काश कि मैं मर गया होता और कोई मुझे देखने ना पाता। क्या कह रहा है कि मैं क्यों इस धरती के ऊपर आया और मैं मर गया होता, कोई मुझे देखता ही ना, मतलब कि मैं पैदा ही ना हुआ होता। और काश मैं हुआ ही नहीं होता, वरन गर्भ से कब्र में पहुंचा दिया गया होता। क्या मेरे शेष दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे, मेरी ओर से मुंह फेर ले, मैं थोड़ा चैन पाऊं। यहाँ वो परमेश्वर के साथ बहुत सी शिकवे गिले कर रहा है और वो कह रहा है, काश कि मैं हुआ ही नहीं होता, वरन गर्भ से कब्र में पहुंचा दिया गया होता। मतलब कि जो बच्चे पैदा ही नहीं होते और उनके जो वैसे ही उनके केसेस वगैरह खराब हो जाते हैं, तो वो कहता है कि गर्भ से ही मैं वैसे ही मिट्टी में मिल गया होता, है ना। काश मैं हुआ ही नहीं होता, वरन गर्भ से कब्र तक पहुंचा दिया गया होता। मतलब कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, तो इस तरीके से मुझे मिट्टी दे दी जाती कि मैं इस दुनिया को देख ही नहीं पाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है इस धरती के ऊपर ना, वो दुख तकलीफ परेशानियों में से हर एक इंसान गुजरता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो दुख तकलीफ परेशानियों और मुश्किलों में से ना गुजरे। और अब हम देखेंगे लास्ट चैप्टर 42 है, जिसमें उसे ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन ब्लेसिंग मिलने से पहले उसे बहुत कुछ अपनी जिंदगी में से गुजरना पड़ा। उसे बहुत सी तकलीफों में से वो गुजर के निकला है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन नहीं खत्म हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जिंदा भी रखा और उसे मुश्किलों में से निकाला भी। और अगर आप 42 चैप्टर देखेंगे तो वहां पे वो कहता है 4 वर्ष में, तूने कहा अब सुन, मैं बोलूंगा, मैं तुझसे पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। मेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अब वो कहता है कि मेरी आंखें, मैंने तुम्हें कान से तो सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती है। किसे कह रहा है कि परमेश्वर को। पहली वर्ष अगर देखे तो वहां पे लिखा, तब अजूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। तूने पूछा, ये कौन है जो मूर्खता से परामर्श पर पर्दा डालता है। मैंने तो वह बातें कही जिनको मैं नहीं समझा, जो मेरे लिए अद्भुत और समझ से परे थी। ये बातें जो थी अजूब समझ से परे थी कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर की और शैतान की, उन दोनों के बीच में एक डील थी। और शैतान ने कहा था कि अगर तू इसका अजूब का सब कुछ लूट लेगा, सब कुछ खत्म कर देगा, तो परमेश्वर को कहा था कि ये तुम्हारी निंदा करेगा, है ना। तो परमेश्वर ने कहा था कि तू सब कुछ इसका जो भी तुझे करना है कर लेना, लेकिन इसको हाथ मत लगाना, मतलब कि इसकी जान मत लेना। तो इसी तरीके से हुआ कि शैतान ने सब कुछ उसके साथ किया, लेकिन उसकी जान नहीं ली। परमेश्वर ने तब भी उसे नहीं छोड़ा, देख रहा था। अब हम देखेंगे अजूब चैप्टर 42 और उसकी 10 वर्ष। अब हम अगर 42 की 7 वर्ष से लेके कंप्लीट करेंगे 14 वर्ष तक, तो ये बहुत ही ब्लेसिंग वाले वर्ल्ड है। कब मिले? जब वो मुश्किल तकलीफ परेशानियों में से गुजर के
एक लेवल में पहुंच गया, तब परमेश्वर ने उसे उसका जो उससे गया था सब कुछ उसे दिया। 7 वर्ष में देखते हैं, और जब यहोवा अजूब से ये वचन बोल चुका, तब ऐसा हुआ कि यहोवा ने तमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तुझ पर तथा तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि मेरे विषय में जैसी उचित बातें मेरे दास अजूब ने कही वैसी तुमने नहीं कही। यहाँ पे अजूब क्या कह रहा है? अजूब परमेश्वर के साथ बेशक गिले शिकवे कर रहा है, बेशक वो खुदा के साथ एक तकरार तक भी पहुंच गया है, लेकिन फिर भी खुदा ने उससे प्यार करता है। और खुदा कह रहा है जो उसके 3 मित्र थे कि तुम लोगों ने जैसी अजूब ने मेरे साथ वफादारी की है, तुम लोगों ने नहीं की, है ना, क्योंकि मेरे विषय में जैसी उचित बातें मेरे दास अजूब ने कही वैसी तुमने नहीं कही, इसलिए अब तुम अपने लिए 7 बैल 7 मेढ़े लेकर मेरे दास अजूब के पास जाओ तथा अपने लिए होम बलि चढ़ाओ, तथा मेरा दास अजूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अब यहाँ पे एक बात हम और देखते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग अब अजूब के पास खुदा ने कहा कि खुदा उसे ब्लेसिंग देने जा रहा है, उससे पहले जो उसके जो मित्र है, जो उसके दोस्त है, एक भेंट परमेश्वर को देने जा रहा है। परमेश्वर ने उसके जो मित्र हैं उन्हें कहा कि तुम एक भेंट और एक बलि जाके अजूब को देना। वो क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा, है ना, क्योंकि मैं अब मेरा दास अजूब तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर अजूब को ब्लेसिंग देने से पहले उसके मित्रों के लिए दुआ प्रार्थना करवा रहा है कि तुम अपने मित्रों के लिए दुआ प्रार्थना करो। आज लोगों के लिए जब लोग चाहते हैं कि उनके लिए उनको ब्लेसिंग मिले, उनको बरकत मिले, उनको आशीषें मिले, तो परमेश्वर आज भी चाहता है कि लोग औरों के लिए दुआ प्रार्थना करें, औरों के बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना करें, औरों के बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, उनके नगरों के लिए प्रार्थना करें, उनके शहरों के लिए प्रार्थना करें, गांवों के लिए प्रार्थना करें। नशे में जितने लोग हैं इस दुनिया में, आपने देखा होगा नशे में कितने लोग हैं जो उन बच्चों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं। मैंने इस साल, जो ये साल स्टार्टिंग हुआ है, मैंने अपनी प्रेयर टॉपिक में 2 टॉपिक अपनी प्रेयर टॉपिक में ज्वाइन किया है। वो जो जवान बच्चे हम देखते हैं नशे की बदकारियों में जाते हैं और बाद में उस नशे में खत्म हो जाते हैं, तो मैंने यंग बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना का एक टॉपिक रखा हुआ है। दूसरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां जो है वो उनके साथ बहुत गलत होता है, तो उनके लिए प्रेयर का टॉपिक रखा हुआ है। जब आप देखते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा तो वहां पे आप दुआ प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी दुआ प्रार्थना ही सब कुछ चेंज कर सकती है। यहाँ पे अजूब ने अपने मित्रों के लिए दुआ प्रार्थना की और क्या कह रहा है वो परमेश्वर? तब मेरा दास अजूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसकी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। किसकी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा? अजूब की प्रार्थना। बेशक अजूब बहुत कुछ परमेश्वर के साथ तकरार करता रहा, लेकिन खुदा ने कहा मैं उसी की प्रार्थना को, जिस तरीके से हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल बयान करती है। इसीलिए जब कोई धर्मी जन दुआ करता है तो परमेश्वर सुनता है और उन दुआओं प्रार्थनाओं के सदके परमेश्वर सब कुछ करता है। क्योंकि मैं उसकी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा, जिससे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मूर्खता के अनुसार व्यवहार ना करूं। मतलब कि तुम लोगों ने बहुत मूर्खता की है। क्या? बहुत सी बातें अजूब के साथ की है। उन्होंने परमेश्वर के प्रति भी इतना वफादारी नहीं दिखाई, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग मेरी हजूरी में अजूब दुआ प्रार्थना करें, तुम्हारी भेंट बलियां लेके आके, तो उस दुआ प्रार्थना के द्वारा मैं तुम लोगों को भी ब्लेस करूंगा। और मेरे विषय जैसी उचित बातें मेरे दास अजूब ने कही वैसी तुमने नहीं कही,
तब तैमानी एलिपज, शूही बिलदद और तैमानी सपोर ने जाकर वही किया जो यहोवा ने उनसे कहा था, और यहोवा ने अजूब की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे परमेश्वर ने अजूब की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। किस लिए स्वीकार कर लिया? क्योंकि वो धर्मी इंसान है और उसने अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ मुश्किल परेशानियों में से गुजरते हुए खुदा के पास जाता रहा, शिकवे भी करता रहा, शिकायतें भी करता रहा, लेकिन फिर भी वो खुदा के ऊपर ही अपना भरोसा रखता रहा। अब हम देखेंगे 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। जब अजूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया, और जितना अजूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अब अजूब के पास जितना पहले था ना, उससे डबल पोर्शन परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी, लेकिन उसने कुछ किया। अपने लिए दुआ करने से पहले उसने अपने मित्रों के लिए जो खुदा की हुजूरी में सही तरीके से नहीं चल पाए थे, उनके लिए दुआ प्रार्थना की, उनके लिए माफी मांगी, उनके लिए ब्लेसिंग मांगी, उनके लिए ब्लेसिंग मांगी। तो अब खुदा ने उसे भी, जब अजूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया। बार इंसान अगर दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर उसका भी दुख दूर कर देता है। किस तरीके से? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है ये दूसरों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है, इसे जरूरत है दुआ प्रार्थना की, और ये अपनी तरफ परमेश्वर। जब हम देखते हैं नबियों की जिंदगियों के बारे में, दूसरों के लिए जिंदगी जीने वाले, दूसरों को ब्लेसिंग देने वाले, दूसरों को बरकतें देने वाले, तो परमेश्वर उनकी फैमिलियों की हमेशा प्रोटेक्शन करता था। किस तरीके से? जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद हमेशा जंग में जाता था और ये लोगों के लिए जाता था, वहां पे कहीं कभी किसी जंग में चला गया, कभी किसी जंग में चला गया। तो जब उसके बेटे और बेटियों को कोई उठा के ले जाते थे तो परमेश्वर कहता था कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तू निश्चय उन्हें वापस ले आएगा। कि क्या करता था परमेश्वर? उनके बेटे बेटियों की हिफाजत करता था। इसी तरीके से अब्राहिम ने जब अपनी वाइफ, अपनी पत्नी सारा को, राजे को अबीमेलेक शेलेक को दे दिया, तो उसने क्या किया कि उसने परमेश्वर को अपना समर्पित कर दिया था कि परमेश्वर मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी वाइफ को दे रहा हूं और राजे को। तो क्या खुदा ने अब्राहिम की लाज नहीं रखी? खुदा ने अब्राहिम की लाज रखी, सारा को भी कुछ नहीं होने दिया और राजे ने वापस फिर उसे दे दिया। आज भी जब इंसान खुदा की हुजूरी में लोगों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर उनकी फैमिलियों को जरूर ब्लेस करता है, जरूर बरकत देता है। यहाँ पे अजूब को ब्लेसिंग मिलने से पहले उसने कुछ किया। वो क्या? अपने मित्रों के लिए दुआ प्रार्थना की। और तब जब अजूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया, और जितना अजूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया मिला है। आगे हम देखेंगे में, तब सब भाई बहन तथा पहले जान पहचान वालों ने उसके पास आकर उसके घर में उसके साथ भोजन किया तथा यहोवा के द्वारा उस पर लाई गई सब विपत्तियों के विषय में उसे सहानुभूति दिखाकर सद्भावना दी। फिर प्रत्येक ने उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक अंगूठी दी। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर बाइबल में से आप देखो तो वहां पे अजूब कहता है कि मैं अपने नौकरों को आवाज देता हूं ना, तो वो मेरी आवाज नहीं सुनते और लोग मेरे सामने इस तरीके से है जिनको मैं नहीं पसंद करता था वो भी मेरे सामने थूके जाते हैं। मतलब कि जो घमंडी इंसान होते थे, है ना। लेकिन तब इसके पास इसके मित्र
और आजू बाजू के कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करता था। आज भी जब आप देखो दुख तकलीफ में होते हैं तो लोग ज्यादातर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं जी ये तो परेशानी की हालत में है, तो जी हम क्या करेंगे, इनका तो यही हाल है जी, इनका तो यही बातें हैं जी, वो ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, परमेश्वर जिंदगियों को चेंज कर देता है। और यहाँ पे उसके रिश्तेदार आए। अब जब अजूब की सिचुएशन ठीक हो गई है, अजूब अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गया है, और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे क्या क्या दिया। यहोवा ने अजूब के पिछले दिनों से पहले दिनों से अधिक आशीषित किया। अब उससे पहले जो ब्लेसिंगें थी ना बहुत सारी, उससे ज्यादा परमेश्वर ने। अगर कभी आपकी जिंदगी में कुछ चीजें आपकी जिंदगी में से चली जाए तो परमेश्वर उसके बदले में आपको जरूर देगा। ये नहीं कि परमेश्वर आपसे छीन लेता है, तो परमेश्वर देता नहीं है, परमेश्वर देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी कजन सिस्टर का जो हस्बैंड था, उसकी मदर की डेथ हो गई, और अब उसकी जिंदगी में एक बहुत प्यारी खुदा ने बेटी दी हुई है। उनकी वाइफ भी खुदा में चलती है, और उसकी जो बेटी है छोटी 2-3 साल, वो भी बहुत अच्छे खुदा के सॉन्ग गाती है। तो परमेश्वर ने किस तरीके से उसकी जिंदगी और उनके उसके खुशहाल भी कर दिया। और यहोवा ने अजूब के पिछले दिनों के पहले दिनों से अधिक आशीषित किया। अब उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल तथा 1,000 गदियां होगी। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। यहाँ पे उसके और बेटे और बेटियां भी उत्पन्न हुए। जहाँ पे पहले हम देखते हैं, पहले भी अजूब के बेटे और बेटियां थी, खत्म हो गए। एक मैंने कहीं से स्टोरी सुनी थी किसी इंसान की जिंदगी के बारे में। वो कह रहे थे कि मेरा खुदा में चलते हुए मेरा सब कुछ चला गया, बीवी भी बच्चे भी, लेकिन खुदा ने फिर मुझे वापस दे दिया। जब वो टाइम होता है ना, जब किसी की जिंदगी में से कोई चीज चली जाती है, वो बहुत हार्ड टाइम होता है। वो सोचता है कि मैं किस तरीके से खुदा में चलूं, है ना, किस तरीके से मुश्किलों में चलते हुए। लेकिन जब वो चलता रहता है, खुदा फिर उसे फैमिली भी दे देता है, खुदा उसे बच्चे भी दे देता है। और उसने कहा कि मैं जब खुदा का वचन शेयर करते करते वो कहीं जा रहा था, तो उसकी पता नहीं वाइफ और बच्चे समुंदर में गिर के ऐसे हो गए और वो बच गया, कि वैसे ही किसी ने गोली मार दी। इस तरीके से कुछ हुआ था उसकी लाइफ में। उसके बाद उसने क्या किया, उसने NGO चलानी शुरू कर दी कि लोगों के बच्चों को उसने क्या करना शुरू कर दिया कि उन बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता था कि हाँ ये बच्चे, मेरे भी बच्चे ऐसे होते अगर होते। क्योंकि आपको मालूम है जो अपने बच्चे जो होते हैं, चाहे भाई बहन के हो या किसी भी हो, अपने दिल को बहुत अजीज लगते हैं, है ना। तो ऐसे करते करते, लेकिन वो कहता कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा के करता रहा काम, लेकिन मुझे कभी कभी अपने बच्चे और वाइफ जब याद आती थी, मेरा मन बहुत दुखी होता था। लेकिन फिर भी मैं अनाथ बच्चों को लेके चलाता रहा। और खुदा ने एक उसे औरत दी जो उसी के साथ उस NGO में उसका साथ देने के लिए, और उसने कहा फिर बाद में खुदा ने मुझे बच्चे भी दिए। तो वो जो इंसान खुदा में सही तरीके से चलते रहते हैं, दुख में भी, ये नहीं कि दर्द नहीं होता इंसानों को, हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी खुदा में चलता हो, चाहे पास्टर हो, विशव हो, अर्थ विशव हो, कहीं ना कहीं उन्हें भी जब चोट लगती है हाथ में या पाँव में, उन्हें भी सेम उसी तरीके से दर्द होता है जैसे नॉर्मल इंसानों को होता है। लेकिन उनके दर्द में एक वो खुदा का प्यार नजर आता। वो खुदा को कहते हैं, खुदा आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो। 2 महीने पहले की बात है, मेरे चोट लगी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अभी भी मेरे, अगर आप देखो यहाँ पे जैसे टांके वगैरह लगे होते हैं वैसे ही है थंब पे। तो मैं रो भी रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं खुदा को कह रही थी, खुदा आपका धन्यवाद है, खुदा आपका धन्यवाद है। और जब दुखों में से इंसान गुजर के आता है तो
तब परमेश्वर खुशियां भी उन्हें दे देता है। और आगे हम देखते हैं उसके पास 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। अब उसको खुदा ने बच्चों की भी ब्लेसिंग दे दी। अब आप देखो, पहले लेवल में हम देखते हैं कि अजूब क्या हुआ था, वो धन्यवाद कह रहा है। दूसरे लेवल में वो अपने दिल के अंदर के सब गुबार परमेश्वर को निकाल के कह रहा है कि काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, और पैदा होने से पहले ही मुझे मिट्टी दे दी गई, मतलब जैसे कि बच्चे जाया हो जाते हैं, उस तरीके से वो कह रहा है। लेकिन आज अगर वो जिंदगी जी रहा था और जिंदगी जीने के बाद उसने दुखों में से निकल गया, तो उसे लास्ट में भी ब्लेसिंग मिली है। इसी तरीके से जब आप और मैं, जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं, हमें आखिर में परमेश्वर देता है वो जो हमें चाहिए, चाहे वो बच्चों की ब्लेसिंग हो, चाहे से हमारी फैमिलियों को निकलने के लिए परमेश्वर के हुजूरी में हम दुआ करते हैं, वो सब खुदा करता है। 14वीं वर्ष में क्या देखते हैं, और उसने पहले का नाम यमीना, दूसरी का नाम कशिया तथा तीसरी का नाम कुरेनहप को रखा। देश भर में अजूब की पुत्रियां के समान सुंदर कोई नहीं था। उनके पिता अजूब ने उनको उनके भाइयों के साथ मिरास दी, और उसके पश्चात अजूब 140 जीवित रहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, आप देखो अजूब, जब पहले उसके बेटे बेटियां यंग थे, जब उसके ऊपर ये परेशानियां, विपदा और मुश्किलें आई, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो यंग थे वो डाई हो गए, मर गए, और सब कुछ उसका, अगर आप देखो कि उसका भरा भरा घर था, एकदम खाली हो गया, उसे रोटी पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। और उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा दौर उसने देखा कि वो दुख, पेन, तकलीफ में गुजर रहा है, खुदा के साथ बात कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ गिले शिकवे कर रहा है, खुदा के साथ कभी कह रहा है कि खुदा तूने मुझे क्यों मार दिया। लेकिन यहाँ पे तीसरे स्टेप में आप देखो कि उसे जिंदगी में सब ब्लेसिंग मिली, सब बच्चों की ब्लेसिंग, बच्चों की तुझे फिर से मिली। जब उसे बच्चे होते होंगे वो कितना खुश होता होगा। आप जानते हैं कि जब किसी के पास से कोई चीज चली जाती है, तो चीज क्या, इंसान, मैं अपनी लाइफ की बात बताती हूँ, मेरी जो जब मेरे पैदा होने से पहले, जो हमारी बड़ी बहन से पहले मेरी मदर के बेटा हुआ था, और वो 2 साल का होके उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो मेरी मदर कहते थे कि मेरे फादर बहुत दुखी हुए कि हमारे घर में से बच्चा चला गया। और उसके बाद मेरी मदर के बच्चों की ब्लेसिंग नहीं हो रही थी, 2-3 साल तक बच्चों की ब्लेसिंग नहीं हुई, और मेरे फादर बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हाथों में ऐसे ही खेलते खेलते मेरी मदर कह रही थी, आप जानते हैं कि जादू टूना हो या कुछ भी, जो मेरी मदर ने बताया कि हमारी ताई के बच्चे नहीं होते थे, उसने यहाँ पे जादू टूना कुछ पानी गिराया था, बच्चा खेल रहा था, और मेरे फादर जॉब पे आए, वो खेलते खेलते हाथों में ही चला गया रोता रोता, और मेरा फादर बच्चों की तरह रोता रहता था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मेरी जो बड़ी बहन है, खुदा उन्हें लंबी उम्र बख्शे, वो हुई। जब वो हुई तो मेरे फादर ने बहुत खुशी मनाई, तो उसको बेटों की तरह हम सबको, उसके बाद एक और बेटी हुई, उसके बाद मैं भी हो गई, उसके बाद तो 3-4 हो गई बेटियां। लेकिन पर उसके बाद खुदा ने उन्हें बेटे की दात भी दी, मेरे भाई की दात, जो सबसे हमसे छोटा है। परमेश्वर ने, मतलब मेरे कहने का, बताने का कि परमेश्वर ने उन्हें बेटियां भी परमेश्वर ने दी, और बाद में बेटा भी दिया खुदा। यहाँ पे से अगर खुदा ने कुछ ले लिया था, शैतान ने छीन लिया था, तो परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया, उसे बेटियां भी दी और उसे बेटे भी दिए। और यहाँ पे अजूब ने एक बड़ी अच्छी काम किया। वो काम क्या कि उसने जो उसके पास धन दौलत सब कुछ हो चुका था, उसने अपनी मिरास में अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को क्या किया, हिस्सा दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनके पिता अजूब ने उनको
उसके भाइयों के साथ मिरास दी, मतलब के जायदाद दी। और लास्ट वर्ष हम देखते हैं, उसके पश्चात अजूब 140 वर्ष तक जीवित रहा तथा अपने पुत्रों और नाती पोतों की को 4 पीढ़ियों तक देखने पाया, और अजूब वृद्ध और देवयाजू होकर मर गया। कितने साल? उसने 140 साल तक वो क्या रहा? जिंदा रहा। और उसने 4 पीढ़ियां देखी, मतलब अपने नाती पोतों को, अपने पोतरों को और अपने दोतरों को उसने अपने हाथों से खिलाया। और फिर वो बहुत लंबी आयु, मतलब देखो 140 वर्ष तक तो अभी जिंदा हुआ रहा है, तो उससे पहले भी उसकी आयु थी, है ना। तो किस तरीके से खुदा ने उसे लंबी उम्र भी बख्शी है और खुदा ने उसे ब्लेसिंग भी दी है। आज अगर आप अपनी जिंदगियों में सोच रहे हैं कि खुदा हम तो बहुत परेशानियों में से गुजर रहे हैं, हम बहुत मुश्किलों में से गुजर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो आज खुदा आपको कह रहा है, मैं आपको अजूब की तरह डबल ब्लेसिंग पोषण देने वाला परमेश्वर हूं। आप मेरे रास्ते ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते रहे। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम मकसूद खोकर के लिए भी दुआ करेंगे, और जितनों ने भी दुआ प्रार्थना के लिए टॉपिक डाला था, हम उन सब के लिए दुआ देंगे। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर जी आपने खुदावंदा अपने बेटे और बेटियों के साथ बात की है। होने देना बाप आसमानी जी, आपका हर एक बेटा और हर एक बेटी तसल्ली और जब वो आप में चलता है खुदावंदा, तो अजूब की तरह खुदावंदा आप उनको डबल ब्लेसिंगे देना और लंबी उम्र भी बख्शना खुदावंदा। सब बेटे बेटियों को, भाई बहनों को खुदावंदा, उनके बच्चों की खुदावंदा लंबी उम्र से तंदुरुस्ती, उम्र की दराजगी बख्शना खुदावंदा। जो गुमराह हो चुके हैं खुदावंदा, उन्हें आप अपने रास्ते पे लेके आना खुदावंदा। और मेरे बाप आसमानी जी, जो मकसूद खोखर ने और भी जितने बेटे बेटियों ने खुदावंदा दुआओं प्रार्थनाओं के टॉपिक डाले हुए हैं पिता परमेश्वर जी, आप उन सब के दिल की मन की मुराद को पूरा करना। बीमारों को यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगियाई बख्शना खुदावंदा। बेटे बेटियों की शादियां हैं जिनकी इस साल में, आप उन्हें शादियों की जरूरतें पूरी करना। जिन बेटे बेटियों के लिए रिश्ते चाहिए स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह जी, उन्हें स्वर्गीय रिश्ते पिता परमेश्वर जी देना। जिन खानदानों में लड़ाई झगड़े हैं, उन खानदानों में यीशु मसीह नासरी के नाम से शांति आए। और प्रभु यीशु मसीह जी, जो आपके रास्ते से भटक चुके हैं खुदावंदा, उनको आप सीधे रास्ते पे लेके आइए खुदावंदा, ताकि खुदावंदा आपके नाम में महिमा, इज्जत और जलाल मिले। खुदावंदा आपका धन्यवाद करते हैं परमीला के लिए खुदावंदा, मार्गरेट आंटी के लिए, और जितने भी इस ग्रुप में खुदावंदा अभी इस आपके प्रोग्राम को देखा है, जिन्होंने आपके वचनों को सुना है खुदावंदा, उन सबको बरकत और आशीष देना, ब्लेस करना खुदावंदा। उनकी सब अनवर भट्टी को भी खुदावंदा हम आपकी हुजूरी में लेके आते हैं खुदावंदा। जो भी उनके दिल की मुराद है यीशु मसीह, आप उन्हें उनके लिए करना, और उन्हें पिता परमेश्वर जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मुकम्मल शिफा देना। उनकी फैमिलियों में जो भी खुदावंदा उनकी जरूरतें हैं प्रभु जी, वो पूरा करना खुदावंदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने यहोवा की तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हो, जितनों ने यहोवा की तरफ देखा उनके मुंह कभी काला नहीं हुए। होने देना खुदावंदा, जिस तरीके से हर रोज आपका बेटा खुदावंदा, आपका दास खुदावंदा पोल्ट्री और गीत भजन गा के आपकी हुजूरी में हम तो सना करते हैं पिता परमेश्वर जी, अपने बेटे को अपनी आत्मा की अगुवाई में और बढ़ाना, और पिता परमेश्वर जी फैमिली में इनकी मिसेज को खुदावंदा, बच्चों को ब्लेस करना प्रभु जी। और भी जितने बेटे बेटियां हैं सबकी खानदानों में खुदावंदा आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंदा, आंटी मार्गरेट लियाकत को भी खुदावंदा, उनकी फैमिली को ब्लेस करना खुदावंदा। इस वेदर के पिता परमेश्वर चेंजिंग के कारण खुदावंदा, सब फैमिलियों को खुदावंदा अपने लहू की प्रोटेक्शन में रखना खुदावंदा। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वो सर्वशक्तिमान के छाए हेठा ठिकाना पाएगा खुदावंदा। और आपके वचन में लिखा हुआ, तेरे एक तरफ 1000, तेरे दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपके वचन में लिखा हुआ, कोई बवा कोई बीमारी तेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह जी
होने देना खुदावंदा के हर एक बेटा बेटी आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंदा मुकम्मल शिफा पाए खुदावंदा, और हर बबा बीमारी से खुदावंदा बचे, जैसे कोरोना वायरस से, हर वायरस से खुदावंदा आज तक बचाना खुदावंदा। जैसे हमने अजूब नबी की लाइफ के बारे में देखा कि आपने उन्हें बहुत लंबी आजू बख्शी है खुदावंदा, से तंदुरुस्त के साथ खुदावंदा उन्होंने जिंदगी व्यतीत की है। इसी तरीके से खुदावंदा आपकी जितने भी बेटे और बेटियां खुदावंदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंदा, जब बाद में भी देखेंगे खुदावंदा, वो खुद भी खुदावंदा भजन संहिता 91 उसकी 11 वर्ष के मुताबिक लंबी उम्र खुदावंदा पाए, और उनके माँ बाप खुदावंदा, भाई बहन और उनके बच्चे, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 91 उसकी 16 वर्ष में मैं अपने लोगों को देवे आजू बख्शूंगा, मैं अपने लोगों को लंबी उम्र दूंगा। सचमुच खुदावंदा सब खानदानों में वो उन बुजुर्गों को भी लंबी उम्र बख्शना खुदावंदा, जिनके बेटे बेटियां खुदावंदा चाहते हैं पाए से चलते फिरते रहे, उनकी टांगों यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे खुदावंदा, और पिता परमेश्वर जी वो हमेशा रिष्ट पुष्ट रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने खुदावंदा इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे था, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी। आज रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जाइयों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा के कुदरत जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही ने। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो कल फिर मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे आज लाइव पे हुई हूँ, जब तक विश्व जी की, अगर विश्व जी की लाइव प्रोग्राम शुरू भी हो गया तो फिर भी मैं देखूंगी, अगर थोड़ी देर मुझसे भी खुदा की हुजूरी में इस तरीके से बैठा गया तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। हम आप सबके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, आप भी हमारे लिए ज़रूर दुआ प्रार्थना करना कि हम खुदा की हुजूरी में इसी तरीके से पूरे मन के साथ दुआ प्रार्थना में लगे रहे। तो आप सबकी। और जी अभी मेरे साथ नहीं बैठे हुए थे, और मेरे साथ वो की और हर शैम से के मिलते